आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे घर बैठे बैठे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस न्यू प्रोसेस में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे एक आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सेविंग्स अकाउंट का, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऊपर, तो जस्ट प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ यहाँ पे कपल ऑफ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ गया। यहाँ पे कह रहा है अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। तो जस्ट अकाउंट ओपन करने के लिए गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। पहला अकाउंट हमको रिकमेंडेड कर रहा है डिजिटल एसबी जनरल अकाउंट, जिसमें हमको 1000 मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम फंडिंग करनी पड़ेगी इनिशियली। फ्री क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा, इसमें हमको 25,000 पर डे कैश विड्रॉल देखने को मिलेगा थ्रू एटीएम। उसके बाद यहाँ पे दूसरा अकाउंट देख सकते हैं डिजिटल एसबी प्रीमियम अकाउंट, जिसमें हमको 15,000 मेंटेन करना पड़ेगा। प्लेटिनम का कार्ड इसमें हमको देखने को मिलेगा और 75,000 पर डे कैश विड्रॉल देखने को मिलेगा। फिर तीसरा यहाँ पे है क्लासिक सैलरी सेविंग्स अकाउंट, ये सैलरी वालों के लिए जिनकी मतलब किसी कंपनी में जॉब करते हैं, सैलरी आती है, पर हमको तो यहाँ पे अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। तो सबसे पहले ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंपेयर वाला, तो जस्ट इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका अकाउंट के सारी डिटेल को देखेंगे। कंपेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद डिजिटल एसबी जनरल अकाउंट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस में दिया गया है QAB, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस विद चेकबुक। अगर आप चेकबुक लेते हैं इसके साथ में तो 250 रुपये आपको रूरल एरिया में मेंटेन करना होगा, 500 रुपये आपको सेमी अर्बन एरिया में, और शहरी क्षेत्र में मतलब कि और शहरी क्षेत्र मेट्रो एरिया में आपको 1000 मेंटेन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दूसरा लिखा है मेट्रो एरिया एंड QAB विदाउट चेकबुक। अगर आप इस अकाउंट पे मतलब ये डिजिटल एसबी जनरल अकाउंट खोलते हैं, इसमें अगर आप यहाँ पे चेकबुक नहीं लेते हैं तो 100 रुपये आपको रूरल एरिया में मेंटेन करना होता है, रखना पड़ता है, 250 रुपये आपको सेमी अर्बन एरिया में और 500 रुपये आपको यहाँ पे अर्बन और मेट्रो में मेंटेन करना पड़ता है। पर अगर आप यहाँ पे अगर जो चेकबुक लेते हैं तो आज इनिशियली आपको यहाँ पे 1000 मेंटेन करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिक डेबिट कार्ड आपको भी देखने को मिलता है, फ्री चार्जेस ऑन इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, 5 ट्रांजेक्शन फ्री आपको देखने को मिलती है मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटीज थ्रू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ATM। यहाँ पे पर डे 25,000 कैश विड्रॉल देख सकते हैं, 25 चेक लीव आपको देखने को मिल जाती है पर ईयर यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट ओपन करेंगे हम डिजिटल एसबी जनरल अकाउंट। तो हम पहला वाला अकाउंट ओपन करेंगे डिजिटल एसबी जनरल अकाउंट। तो जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार, तो हमको यहाँ पे आधार से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद नीचे से कह रहा है फुल नेम एज पर योर पैन कार्ड, पैन कार्ड पे जो हमारा फुल नेम वो यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ बर्थ एज पर योर पैन कार्ड, जो हमारे पैन कार्ड पे हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो इंटर करना होगा। फादर का नेम इंटर करना होगा जो हमारे पैन कार्ड पे है, और हमको यहाँ पे अपने पैन डिटेल्स इंटर करनी होगी, पैन नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। नीचे सबसे लास्ट में हमको 12 अंक का आधार नंबर इंटर करना होगा। जैसे हम सारी डिटेल्स को यहाँ पे इंटर करते हैं, चेकबॉक्स को टिक करेंगे। चेकबॉक्स को टिक करने के बाद जस्ट एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एग्री वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू वाला, तो जस्ट कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे हमको वेट करना होगा, वेरीफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे हमको इंटर करना होगा। OTP इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफाई आधार, तो जस्ट वेरीफाई आधार वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ कपल ऑफ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस आ गया इंटर योर CKYC डिटेल। तो अगर आप यहाँ पे CKYC नंबर आपके पास है तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रोसीड विदाउट CKYC, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स आपको यहाँ पे वेट करना होगा। यहाँ पर इसने हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड की सारी डिटेल के हिसाब से फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे हमारा हमको देखने को मिलेगा। नीचे जस्ट हमसे पूछ रहा है विलेज नेम इंटर फर्स्ट 3 कैरेक्टर, तो हमको यहाँ पे अपना विलेज का नेम इंटर करना होगा, मतलब आपका कौन सा गांव है, किस सिटी में रहते हैं, आपका गांव कौन सा है, तो जस्ट यहाँ पे विलेज का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फादर नेम हमारा पहले से यहाँ पे इंटर होगा,
दूसरा नंबर पर हमको यहाँ पे मदर का फुल नेम इंटर करना होगा। यहाँ पर हमको अपना ईमेल आईडी इंटर करना होगा। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे हमको वेरीफाई वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारी एक जीमेल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमको यहाँ पे इंटर करना होगा। ओटीपी हमको यहाँ पे इंटर करना होगा। ओटीपी इंटर करने के बाद में जस्ट यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे हमसे यहाँ पे पूछा रिलीजन आपका क्या है, तो जस्ट अपने रिलीजन को यहाँ पे इंटर करेंगे, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो आपका जो भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, जो भी आपका इसमें से रिलीजन हो, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछा कैटेगरी आपकी क्या है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी में हमसे पूछ रहा है कि जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो जो भी आपका इसमें से कैटेगरी हो यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे 10th क्लास पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जो भी आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, उसमें इंटर करेंगे। नीचे हमसे यहाँ पे पूछा मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस में सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि सिंगल है, मैरिड है, तो अगर आपकी शादी हो चुकी तो मैरिड, नहीं तो सिंगल है तो सिंगल यहाँ पे करेंगे। तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस हो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद पेज को नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है माई कम्युनिकेशन एड्रेस इज एज माई आधार एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि जो है अगर आप अपने आधार एड्रेस पर रहते हैं तो जस्ट इस पर टिक मार्क करेंगे। अगर आप अपने आधार एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं दूसरी जगह पे कहीं जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस इंटर करना होगा, क्योंकि वहीं पे आपकी वेलकम किट जाएगी जिसमें आपका पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे केस में तो हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस और आधार एड्रेस सेम है, तो जस्ट हम यहाँ पे इसी चेकबॉक्स वाले ऑप्शंस पे टिक करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है ब्रांच सिलेक्शन, तो अपने एरिया का जो ब्रांच हो वो सिलेक्शन करेंगे, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। ब्रांच में आपका जो एड्रेस का जो भी सिटी हो वो सिटी आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। ब्रांच में जो भी आपकी सिटी होगी उस सिटी का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, तो आपके सामने कुछ सिटी ओपन होके आ जाएंगे। इसमें से जो भी आपकी सिटी हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछा वुड यू लाइक टू ऐड अ नॉमिनी, आपका यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना, इसमें नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट इसी चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नॉमिनी का मतलब ये होता है अगर बैंक अकाउंट होल्डर को यहाँ पे कुछ हो जाता है तो बैंक सारा पैसा नॉमिनी को दे देती है, तो जस्ट यहाँ पे नॉमिनी का नेम इंटर करेंगे जिसको नॉमिनी बनाना है। उसके बाद नीचे हमसे पूछा रिलेशन विद नॉमिनी, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी से क्या रिलेशन हमारा वो इंटर करेंगे, तो नॉमिनी से हमारा क्या इसमें रिलेशन है, हमारा क्या रिलेशन है, फादर है, मदर है, लीगल गार्जियन, डॉटर, सन, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, ग्रैंडफादर, तो जो भी इसमें से आपका नॉमिनी जिसको बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं आप हैं। उसके बाद नीचे हमसे पूछा है नॉमिनी एड्रेस क्या है, आधार एड्रेस कम्युनिकेशन। आधार एड्रेस मतलब जो अपना अकाउंट ओपन कर रहा है क्या उसी आधार पे नॉमिनी रहता है, अगर रहता है तो जस्ट आधार वाले ऑप्शंस पर क्लिक रहने देंगे। अगर नॉमिनी कोई दूसरी जगह पे रहता है तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शंस पे और नॉमिनी का फुल एड्रेस इंटर करेंगे। हमारे केस में नॉमिनी का एड्रेस सेम है, तो जस्ट नीचे हमसे कह रहा है नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ कपल ऑफ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा ऑक्यूपेशन, क्या आप करते हैं यहाँ पे काम जो है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में हमसे सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पे आप हाउसवाइफ हैं, रिटायर्ड हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, तो जो भी इसमें से आपका ऑक्यूपेशन हो यहाँ से इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछा आपका टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, तो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और ऑक्यूपेशन को इंटर करेंगे। टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में हमसे पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉयड हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पर्सनल कोई कोर्स करे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा अपने हिसाब से। उसके बाद नीचे हमसे पूछा आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो जस्ट इसी सोर्स ऑफ इनकम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम में हमसे पूछ रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट से आपके पास आता है इनकम आपकी आती है या कोई अदर वाला है, तो जो भी आपका इसमें से ऑप्शन हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे हमसे ग्रॉस एनुअल इनकम पूछ रहा है कि आपका सालाना कमाई आपकी कितनी है, पर इसमें आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है।
तो अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम, सालाना इनकम यहाँ पे इंटर करेंगे, 50,000 से 1 लाख कितनी भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद जस्ट पेज को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन, पेज को स्क्रॉल करने के बाद हमसे यहाँ पे पूछा वैल्यू। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया। हमसे पे कह रहा है वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए पूछ रहा है हमसे जो है कि अगर आप यहाँ पे चेकबुक लेना चाहते हैं तो जस्ट ऐड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ऐड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, एसएमएस बैंकिंग लेना चाहते हैं तो प्लस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं तो प्लस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था अगर आप यहाँ पे चेकबुक लेते हैं तो आपको 1000 वाला मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस रखना पड़ेगा अकाउंट में। अगर आप चेकबुक नहीं लेते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे 500 रुपये भी रख सकते हैं अर्बन एरिया में, और सेमी अर्बन में आपको बताया था 250 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपये। तो जस्ट यहाँ से सारी इसको ऐड कर लेंगे, चेकबुक, डेबिट कार्ड, एसएमएस बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग हमको चाहिए तो सारे सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जस्ट पेज को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद सारी डिटेल को जस्ट इंटर करने के बाद में नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू वाला, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ कपल ऑफ सेकंड यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने समरी पूरी ओपन होके आ गई। हमने जितनी भी अपनी सारी डिटेल्स को एंटर किया था, नेम हुआ हमारा हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मदर्स नेम हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, जितनी भी डिटेल हमारे पैन कार्ड की, आधार कार्ड की यहाँ पे सब ओपन होके आ जाती हैं। आपको इसमें एक बार आपको चेक कर लेना होगा कि सारी डिटेल सही है नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल गलत होगी तो जस्ट एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसको सही कर लेंगे। अगर आप लोग का सारी डिटेल सही है तो जस्ट पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद जस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है वी विल नीड टू एक्सेस, कैमरा आपका ओपन होना चाहिए और आपका लोकेशन ओपन होना चाहिए, माइक्रोफोन आपका ओपन होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पेन होना चाहिए। वीडियो केवाईसी जब होगी तब आपको पैन कार्ड अपना दिखाना होगा और आपको व्हाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होगा। तो जस्ट यहाँ पे जस्ट नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वीडियो केवाईसी के लिए एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट हमारा सबसे पहले यहाँ पे नेम आ जाएगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा। तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो केवाईसी के लिए हमसे कह रहा है अकाउंट डिटेल, आधार डिटेल विद डिजिलॉकर वर्सेस ओरिजिनल आधार। यहाँ से हमसे कह रहा है ओरिजिनल आधार आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, अपलोड फ्रंट साइड ऑफ फोटो। तो जस्ट चूज फाइल टू अपलोड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और अपनी फ्रंट फोटो को अपलोड करेंगे, उसके बाद बैक फोटो को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर हमने आधार कार्ड की फ्रंट फोटो और बैक फोटो को अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद जस्ट कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है। थर्ड ऑप्शन लिखा है स्टार्ट वीडियो केवाईसी। तो जस्ट गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एजेंट आएगा और आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। उसके बाद आपसे पैन कार्ड दिखाने के लिए आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। उसके बाद आपसे कहेगा व्हाइट पेपर पर साइन करके दिखाने के लिए। जैसे आप साइन कर देंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन नहीं जैसे हो पाता है, आप बैक हो जाते हैं तो आपका जो ईमेल है उस पर एक लिंक आता है स्टार्ट वीडियो केवाईसी करने के लिए और आपके मोबाइल सिम पे एक भेजा जाता है। तो इस पर भी स्टार्ट करके आप यहाँ पे वीडियो केवाईसी कर लेते हैं। जैसे आप वीडियो केवाईसी कर लेते हैं 7 से 10 दिन के अंदर आपके पास यहाँ पे जो है वेलकम किट आती है जिसमें आपका पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। उसके बाद तुरंत आपके पास अकाउंट की सारी डिटेल आ जाती हैं। जैसे आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और टाइप करना होगा यूनियन ईज मोबाइल बैंकिंग। इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट की सारी डिटेल डालने के बाद इसमें आप अपनी मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपना जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं।